Good morning student. This is chapter 5 Mineral and Energy Resources. तो न्यू जो हमारा सिलेबस आया है जिसमें 30% सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर का कोई भी जो पार्ट है या फिर कोई भी मिनरल्स या पावर प्लांट रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का मैप वर्क करना है और मैप वर्क का जो सिलेबस है वो भी लिमिटेड है। तो यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हमने स्टडी किए हैं इस चैप्टर में, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे आयरन ओर माइंस, कोल माइंस और ऑयल फील्ड ये मिनरल्स का पार्ट रहेगा मैप वर्क रिगार्डिंग, और पावर प्लांट में थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेगा। तो देखिए सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है मैप वर्क का, तो बहुत इजी है ये मार्क्स हमें लेने। तो जरा आयरन और माइंस सिर्फ और सिर्फ 5 माइंस हमारे पास है, मयूरभंज, बेलारी, दुर्ग, कुद्रेमुख और बेलाडीला। और कोल माइंस में रानीगंज, तलचर, बोकारो एंड नवेली। ऑयल फील्ड डिगबॉय, पैसिन, नाहरकाटिया, कलोल, मुंबई हाई, अंकलेश्वर। एंड पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट नमरूक, रामगुंडम, सिंगरौली। न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोर, तारापुर, ककरापारा एंड कलपक्कम। इतना ही सिलेबस हमारे पास है। तो चलिए सबसे पहले हम आयरन और माइंस करते हैं। तो ऐसे तो बुक के अगर मैप में देखते हैं तो बहुत सारी आयरन और माइंस हमारे यहाँ बुक में मेंशन है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे इस सिलेबस रिगार्डिंग सिर्फ 5 माइंस से मार्क करनी है, और ये मार्क होगी हमें सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर यूज किया है आयरन और माइंस के लिए। तो देखिए मयूरभंज जो माइन है वो कहाँ पे है, उड़ीसा। बेलारी माइंस जो है आपकी बॉर्डर के ऊपर है, ये आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और अभी नया जो स्टेट है तेलंगाना, उन तीनों जहां पे ये तीनों की बाउंड्री मिलती है वहीं पे ये माइन जो है लोकेटेड है। कुद्रेमुख कर्नाटक एंड बेलाडीला छत्तीसगढ़, दुर्ग एंड बेलाडीला छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मयूरभंज जो हमने बोला है उड़ीसा में, तो ये देखिए ये उड़ीसा है और इसमें जो लोकेशन है वो है मयूरभंज। हमें सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। दुर्ग एंड बेलाडीला, देखिए बेलाडीला माइंस का नाम जो है बेलाडीला क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो बैल के ऊपर जो हम्प होता है तो ये उसी की शेप की ये माइन है। बाहर से जब इसको देखते हैं तो ये माइन वैसी ही दिखाई देती है, इसीलिए इस माइन का नाम जो है बेलाडीला रख दिया गया है जो छत्तीसगढ़ में है। अब कुद्रेमुख इट मीन्स घोड़े के मुख के समान, कन्नड़ में, ये कर्नाटक में है, कन्नड़ में कुदरे का मतलब घोड़ा होता है और मुख मतलब फेस, घोड़े के मुख के समान। तो ये माइंस जो है वो आपके कर्नाटक में है। तो यहाँ पे देखिए इस माइंस को लर्न करने का तरीका देखिए, मयूर बर्ड है, कुदरे मैंने कहा घोड़ा है, और बैल जो कि आपका ऑक्स बैल है। तो यहाँ पे 3 एनिमल है, और यहाँ पे बेलारी का बैल लेते हैं हम लोग। दुर्ग मतलब, दुर्ग का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई फोर्ट वगैरह जो होता है वो, तो दुर्ग। तो यहाँ का जो मैं सेंटेंस इन 5 की 5 लर्न को, कि दुर्ग में बैल बजाकर मयूर, कुदरे और बैल आ गए। दुर्ग प्लेस है, बैल मतलब घंटी, दुर्ग में घंटी बजाकर मयूर, कुदरे और बैल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन वाइज भी देखिए, ये आपका उड़ीसा है और ये है मयूरभंज। फिर छत्तीसगढ़ में मैंने कहा कि 2 है आपकी, दुर्ग एंड
बेलाडीला। बेलाडीला का नाम बेलाडीला क्यों है? क्योंकि ऑक्स के जो हम्प होता है उसकी शेप की ये माइन है, तो इसे बेलाडीला बोला है। तो दोनों कहाँ है? छत्तीसगढ़। अब बेलारी जो स्पेलिंग कहीं पे BALLARI है तो कहीं पर BELLARY है। तो यहाँ पर बेलारी जो है वो आपके 3 स्टेट्स जो है उनके बाउंड्री के साथ है। तो यहाँ पे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री के ऊपर है। कुद्रेमुख जो है 100% जो आयरन और यहाँ इस माइन से निकाला जाता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, न्यू मंगलोर माइन से, न्यू मंगलोर पोर्ट से। तो कुद्रेमुख माइन से जो भी आयरन ओर निकाला जाता है वो सारा का सारा जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो क्लियर दिस, ये 5 की 5 माइंस हमारे रेड कलर से शो की गई है। अब नेक्स्ट है आपकी ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड इट मीन्स वो एरिया जहां से ऑयल निकाला जाता है। तो आपके सिलेबस में जो है ऑयल फील्ड माइंस को लर्न करने का तरीका है कि ये माइंस जो है हर एक स्टेट में, हर एक एरिया में 2-2 माइंस है। इट मीन्स जोड़े के साथ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम असम पार्ट में लेते हैं। तो असम में है डिगबोई एंड नाहर काटिया। डिगबोई एंड नाहर काटिया, तो ये है। तो जो अपर साइड है वो है डिगबोई और डाउनवर्ड जो है वो है नाहर काटिया। एकदम जहां आपका स्टेट है असम जो है उसका नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री जो है असम का उसके साथ है ये दोनों की दोनों ऑयल फील्ड। तो यहाँ असम में मैंने कहा कि हर एक स्टेट में ये जो टोटल 6 है इट मीन्स 3 स्टेट को ये कवर करती है। तो यहाँ पे एक तो 2 स्टेट को कवर करती है और आपके अरेबियन सी में 2 अरेबियन सी में। अब गुजरात की तरफ चलते हैं। कलोल एंड अंकलेश्वर। कलोल एंड अंकलेश्वर, मोदी अंकल अंकलेश्वर कहाँ रहते थे? गुजरात। तो यहाँ चलते हैं गुजरात। तो ये देखिए अंकलेश्वर एंड कलोल। तो अंकलेश्वर जो आपका है सूरत के साइड है और कलोल जो है वो अपर साइड है। तो फिर ये स्टेट में 2 हैं, कलोल एंड अंकलेश्वर। एंड नेक्स्ट टू एक तो है बेसिन और एक है मुंबई हाई। महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है? मुंबई। तो मुंबई के सामने अरेबियन सी जो है उसके सामने जो प्लेस है वो है मुंबई हाई। और मुंबई हाई के अपर साइड जो गुजरात, अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं तो गुजरात है। गुजरात के सामने क्या है? बेसिन। तो यहाँ पे अरेबियन सी में 2 है, बेसिन एंड मुंबई हाई। गुजरात में, इन गुजरात देर आर ऑल्सो 2 oil field, Kalol and Ankleshwar, and in Assam डिगबोई एंड नाहर काटिया। अब ये 2 हमारी कंप्लीट हुई है। अब हम थर्ड वन करेंगे कोल माइंस। कोल माइंस देखिए जनरली क्या होता है कि जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू जो रीजन है वहां पे कोल माइंस है। मोस्ट ऑफ कोल माइंस उसी एरिया में है। ये देखिए यहाँ पे आपका कोल माइंस है। अब पहले झरिया भी ऐड हुआ था लेकिन झरिया को यहाँ पे इस साल झरिया को छोड़ देते हैं हम लोग। तो आपका जो है रानीगंज, तलचर, बोकारो एंड नेवेली। रानीगंज, तलचर, बोकारो एंड नेवेली। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा अनोखा काम हो गया है। नवेली, कुछ नया हो जाना। तो नवेली जो है वो जनरली अभी मैंने क्या बोला कि जितनी भी कोल माइंस है सारी की सारी आपके छोटा नागपुर रीजन के अंदर है, प्लेटू के अंदर है। लेकिन एक अनोखा काम ये हो रहा है कि साउथ से कॉल निकल रहा है। इट मीन्स आपके इंडिया के सदर्न पार्ट से कॉल निकल रहा है। तो कुछ
अनोखा, कुछ नया, कुछ नवेला वर्क हो रहा है, तो आपकी नवेली जो है वो कहाँ पे है? आपकी तमिलनाडु में। ठीक है, अब मैंने इसके लिए सेंटेंस आपको बता दूं। नवेली रानी बोकारो के तल में रहती है। नवेली रानी बोकारो के तल में रहती है। अब नवेली हो गया, अब रानी चलते हैं। रानीगंज, रानीगंज कहाँ है? ये देखिए रानीगंज, आपका ये वेस्ट बंगाल है और ये झारखंड है। इसके बॉर्डर के ऊपर जो है वो क्या है? रानीगंज। नेक्स्ट बोकारो, बोकारो झारखंड में है। ये रहा बोकारो, झारखंड। ओके, मिड में है ये एकदम। अब तलचर, तलचर इन उड़ीसा, झारखंड के नीचे आ जाइए, उड़ीसा, ये देखिए तलचर। और नवेली ये रहा आपका तमिलनाडु। नवेली रानी बोकारो के तल में रहती है। ठीक है, तो इसको लर्न कर, नवेली रानी बोकारो के तल में रहती है। तो ये हमारा मिनरल से रिगार्डिंग कंप्लीट है। अब थर्मल पावर प्लांट में चलते हैं। देखिए थर्मल पावर प्लांट में नमरूप, रामागुंडम एंड सिंगरौली। तो सिंह हमेशा मध्य में रूल करता है, तो मध्य प्रदेश। तो ये रहा सिंगरौली, मध्य प्रदेश, एकदम आपके मध्य प्रदेश के मिड में। इधर की तरफ आपका कंट्री है और ऊपर यूपी है। ये देखिए यहाँ पे सिंगरौली मध्य में रहती है। आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखने के लिए देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा वाला शेप? अपर साइड वाला। तो इसका है राम, नाम, सिंह। राम फॉर रामागुंडम, नाम फॉर नमरूप और सिंगरौली। सिंगरौली हो गया है। अब हम रामागुंडम चलते हैं, तेलंगाना। रामागुंडम तेलंगाना, ये देखिए एकदम बीचों बीच है, सेंटर में है रामागुंडम। नमरूप, नाहरकाटिया की तरफ चलते हैं। नमरूप, ये देखिए असम, नमरूप। तो याद रहेगा राम, नाम, सिंह, राम, नाम, सिंह। न्यूक्लियर पावर प्लांट में चलते हैं। यहाँ पे जो ब्राउन कलर से दिखाया है वो क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट ओनली देयर आर ओनली 4: नरौर, तारापुर, कक्करपारा एंड कलपक्का। तो देखिए तारापुर, ताराबाई, शिवाजी की माँ ताराबाई। ओके, कहाँ पे है? शिवाजी कहाँ के लिए जाने जाते हैं? महाराष्ट्र के लिए। तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। ओके, और ककरापारा गुजरात, नरौर यूपी, कलपक्कम आ जाइए साउथ में, आपका तमिलनाडु। अब इसका सेंटेंस क्या रहेगा? इसका सेंटेंस जो है वो रहेगा कल का नारा तारा। ठीक है, कल का नारा तारा। तो कल कलपक्कम, ककरापारा का, नरौर का नारा और तारा का, तारापुर का तारा। यह है इसका सेंटेंस। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो नरौर यूपी, नरौर यूपी एंड तारापुर जो कि मैंने आपको महाराष्ट्र बताया था, ककरापारा इन गुजरात एंड कलपक्कम इन तमिलनाडु। 4, ओनली 4 आपको इस न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट सिलेबस में है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैप वर्क of chapter 5 minerals and energy resources.
and you have to do all the work in your notebook. Thank you.